Now let's move on to the explanation of 7th paragraph. अब 7th paragraph में ये होता है कि डेला जिम को कहती है कि मेरी तरफ जिम मत देखो, मैंने अपने बाल कटवा दिए और बेच दिए। मैं क्या करती, मैं क्रिसमस में तुम्हें गिफ्ट दिए बगैर नहीं रह सकती थी, लेकिन तुम परवाह मत करो, और तुम नहीं करोगे ना परवाह, क्योंकि मेरे बाल बहुत जल्दी उगाते हैं। तुम ये सब छोड़ो, सिर्फ ये देखो कि मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा गिफ्ट लाई हूँ। अब यहाँ पे जिम बहुत हैरान हो जाता है, वो बहुत ही धीमी सी आवाज़ में पूछता है कि क्या तुमने अपने बाल काट दिए हैं? जिस पे डेला कहती है कि हाँ, मैंने अपने बाल काट दिए हैं और बेच भी दिए हैं, लेकिन तुम्हें इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आज भी वही डेला हूँ। क्या तुम्हें अब मुझे पसंद नहीं करते? और इसके बाद जिम घर में नज़र दौड़ाता है और डेला उसको कहती है कि तुम्हें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने बाल बेच दिए हैं, लेकिन देखो कल क्रिसमस है, हमें एक दूसरे से अच्छी तरह पेश आना चाहिए। और वो कहती है यानी कि ये बहुत ही अजीम दिन है, तो क्या पता मेरे बाल जो कटवाए हुए हैं वो भी किसी अच्छे काम के लिए काउंट किए जाएं। उसका सारा फोकस इस चीज़ पे होता है कि जिम को वो किसी तरह खुश कर सके और ये बात उसके दिमाग से निकलवा दे कि उसने उसके लिए बाल कटवा दिए हैं। फिर वो दोनों एक डायरेक्शन में देखते हैं और यहाँ पे राइटर कहता है कि अगर इंसान एक हफ्ते में $8 कमाए या फिर पूरे साल में $1 मिलियन कमाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि वो एक दूसरे के लिए कितनी वैल्यू रखता है, किस तरह से गिफ्ट्स लाता है। और फिर वो उन लोगों को मजाए के साथ कंपेयर करते हुए कहता है कि आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। और यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।